जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक समाचार इंडिया में। सरकार की मंशा के आगे कर्मचारी हो या पेंशनर हो, सबके हौसले पस्त होते जा रहे हैं। साथियों, कर्मचारियों की तनख्वाह, उनका फंड या उनको जो सुख सुविधाएं लागू है, हर एक चीज़ के ऊपर सरकार की पैनी नज़र है और आए दिन किसी न किसी कोई वेलफेयर स्कीम्स है या अलाउंसेज है या सैलरीज है, उनके अंदर कटौती देखने को मिलती है। उसी प्रकार पेंशनर्स को भी इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कभी उनकी पेंशन समय पे ना आना, कभी उनकी पेंशन के ऊपर नए नए नियम लागू कर देना, कभी उनकी पेंशन को इनकम टैक्स के दायरे में लेके आ जाना। साथियों, सरकार अपने ही कर्मचारियों के ऊपर इस प्रकार उनके जो मॉनेटरी बेनिफिट है उनके ऊपर कैंची चलाएगी तो कर्मचारियों को भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा। जी हाँ, आज हम वीडियो में बात कर रहे हैं कि एक सरकार की एक और मार के बारे में, जो कि सभी कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड के ऊपर पड़ी है। आइए हम विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करते हैं। साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने दिनांक 1 अप्रैल 2022 को एक रेजोल्यूशन पास किया है। इसके मुताबिक यहाँ पे एक घोषणा की है कि अगले वित्त वर्ष यानी 2022-2023 में जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, उनका जो जनरल प्रोविडेंट फंड और इसके समानांतर अन्य सिमिलर फंड, इनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो घटाकर 7.1% कर दिया गया है और ये इंटरेस्ट रेट 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक लागू रहेगा। साथियों, समय समय पर केंद्र सरकार जो जनरल प्रोविडेंट फंड्स है उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट को रिवाइज करती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये इंटरेस्ट रेट लगातार घटता जा रहा है। आगे देखिए, द रेट विल बी इन फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। और ये इंटरेस्ट रेट किन किन फंड्स के लिए लागू है वो एक एक करके हम यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले है जनरल प्रोविडेंट फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। नेक्स्ट है साथियों कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो भारत सरकार का है, CPF। नेक्स्ट है साथियों द ऑल इंडिया सर्विसेज प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट द स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट है द जनरल प्रोविडेंट फंड जो डिफेंस सर्विसेज के लिए लागू होता है, डिफेंस सिविलियंस के लिए। नेक्स्ट है साथियों द इंडियन ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट है द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वर्कमैन्स प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट है द इंडियन नेवल डॉकयार्ड वर्कमैन्स प्रोविडेंट फंड। और उसके बाद है साथियों द डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड, DSOP बोलते हैं जिसको भारतीय सेना में। और लास्ट में है भारतीय सैनिकों का फंड, द आर्मर्ड फोर्सेज पर्सनल प्रोविडेंट फंड। यानी साथियों, सरकार की कैंची के आगे हर एक कर्मचारी को कटना पड़ता है और यहाँ पे जो इस प्रकार सरकार की कैंची चली है उससे हर एक केंद्र सरकार का कर्मचारी प्रभावित होगा। साथियों, यदि एक कर्मचारी अपना प्रोविडेंट फंड अपने भविष्य के लिए सेव करना चाहता है तो सरकार एटलीस्ट इंटरेस्ट रेट घटाने की बजाय एक स्थिर इंटरेस्ट रेट रखना चाहिए। आज से पहले 8.5% से ऊपर इंटरेस्ट रेट और कभी हो सकता है कि 9 से 10% मिलता था, उसको घटाकर सरकार दिनों दिन कम करते जा रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए साथियों। कर्मचारी ही देश को चलाते हैं और उनकी जितने भी मॉनेटरी बेनिफिट है उनका ख्याल रखना केंद्र सरकार का काम है। तो साथियों, ये थी जानकारी आपके लिए कि अब से जो जनरल प्रोविडेंट फंड्स जिसके अंदर सेना के DSOP और FE फंड भी लागू होते हैं, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है वो रहेगा 7.1। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे एक लेटेस्ट खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।